हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वरुण ठाकुर। इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी है क्या। तो वन लाइन डेफिनेशन अगर देखें इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट। इट मीन्स एक कंट्री के अंदर में डिफरेंट इकोनॉमी एजेंट के थ्रू जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड एंड कंजम्पशन, और इसे जिस एरिया में डिफाइन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। अगर हम इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखें तो नीचे आप स्लाइड में सेकेंड एक डेफिनेशन देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज रेफर्ड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन इंडियन टेरिटरी। इट मीन्स हमारे देश के अंदर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड की एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे जिस एक एरिया में रखा गया है उसी एरिया को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी कहेंगे। अब हम इस टॉपिक के सेकेंड स्लाइड पे आते हैं जिसमें है एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी, कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमें इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी में पढ़ने हैं जो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से। उसमें फर्स्ट एलिमेंट्स है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या एरिया है, वो सारे के सारे हमें कहाँ पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी में। सेकेंड जो एलिमेंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि कौन कौन से सेक्टर्स में इस इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है। और जो लास्ट एलिमेंट है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट एलिमेंट पे, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। अब हम इस स्लाइड में एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी के फर्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। आपने पहले स्लाइड में देखा कि इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमी की आपने डेफिनेशन देखा था कि इकोनॉमी है बेसिकली थ्री फंक्शन, थ्री एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज प्रोडक्शन, सेकेंड एलिमेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड एंड थर्ड एलिमेंट इज कंजम्पशन। अब इन तीनों एलिमेंट्स को हम एक डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। आप यहां पे स्लाइड में देख रहे हैं कि ये चार बॉक्स बने हुए हैं। एक ये बॉक्स कौन सा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है, जो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। इस साइड का जो लास्ट वाला बॉक्स है ये कौन है, हाउस होल्ड का है, जो हम लोग हैं और हम लोग उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। यहां पे दो बॉक्स है, एक है गुड्स मार्केट और दूसरा है रिसोर्सेस मार्केट, और ये दोनों मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है। इट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। वो फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स का या सर्विसेज का। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके क्या कर रहा है, मार्केट में ला रहा है। मान लेते हैं गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये गुड्स मार्केट में लाया क्या करने के लिए, रेवेन्यू लेने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। और हम लोग इस गुड्स मार्केट में गए क्या करने, जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किया था उस गुड्स को परचेज करके कंज्यूम करने के लिए। और हम उस परचेज करने के बिहाफ में हम उस गुड्स का क्या पे करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं। इट मीन्स ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, गुड्स मार्केट में लाकर के उसे सेल करता है, रेवेन्यू अर्न करता है, और हम लोग इस गुड्स मार्केट में जाकर के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसके बिहाफ में उस प्रोडक्ट का कॉस्ट पे करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि ये जो हाउस होल्ड है, मान लिया कि मैं हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं, तो मैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता हूं डे टू डे लाइफ में। तो सेकेंड बात आती है कि भाई मेरे पास इनकम आता कहां से है, जो मैं इन चीजों को परचेज करता हूं। तो मेरे पास इनकम आता है कि मैं भी अपने सर्विसेज को सेल करता हूं। तो सेकेंड फेज है रिसोर्सेस मार्केट। रिसोर्सेस मार्केट में सेल कौन करेगा, हाउस होल्ड। इट मीन्स कि मैं अपना सर्विस सेल करूंगा। तो रिसोर्सेस मार्केट में जब मैं अपना सर्विस सेल किया तो मेरे पास क्या आया, इनकम आया, और उस रिसोर्सेज को, मेरे सर्विसेज को रिसोर्सेज मार्केट में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने क्या किया, परचेज किया, और परचेज करने के बिहाफ में उसने क्या दिया, कॉस्ट दिया। तो यहां पे रिसोर्सेज मार्केट में क्या सेल हुआ, मेरी सर्विस, जिससे मेरे पास क्या आया, इनकम आया, और मैं उस इनकम का यूज करके इस कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस की गई प्रोडक्ट को क्या किया, परचेज किया और अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल किया है। ये जो एलिमेंट्स है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, इसका जो एक एरिया है उसी एरिया को हम किसके फॉर्म में डिफाइन करते हैं, इकोनॉमी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जो कि आपने फर्स्ट स्लाइड में इकोनॉमी के डेफिनेशन में देखा था। अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी के सेकेंड एलिमेंट में आते हैं। वो सेकेंड एलिमेंट कौन है,
क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की जो एक प्रक्रिया है, ये एक एरिया है, उसे कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग और जॉब। इकोनॉमी एक्टिविटी को कंट्रोल करने और उसके जॉब और अपॉर्चुनिटी के आधार पे इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड है टर्शियरी सेक्टर, जिसमें पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को जानने से पहले आप यहाँ पे एक पिक्चर दिया स्लाइड पे, इसको देखिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, फार्मिंग है। नीचे यहाँ पे वुड प्रोडक्शन हो रहा है, लकड़ी की उत्पादन की जा रही है। यहाँ पे माइनिंग है जिसमें मिनरल्स को निकाला जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिशरमैन है जो मछली का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, गाय है, बछड़ा है, जहाँ से डेयरी फार्म, इट मीन्स की मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है। और ये सब के सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। इसमें कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है प्रोडक्ट का जो किसी इंडस्ट्री के अंडर में किया जा रहा है। इट मीन्स इकोनॉमी की वो सेक्टर जिसमें प्रोडक्ट में नेचुरल रिसोर्स को ही सिर्फ काउंट किया जाता है, उस इकोनॉमी सेक्टर को हम कौन सा कहते हैं, प्राइमरी इकोनॉमी सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एटसेट्रा, ये सब के सब क्या है, आप देख रहे हैं कि इन सब में क्या है, डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस है। यहां पे कहीं भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किया नहीं जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि इस सेक्टर में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं, उन एम्प्लॉय को एक अलग नाम दिया गया है और उन्हें हम क्या कहते हैं, रेड कलर एम्प्लॉय कहते हैं, क्योंकि ये वो एम्प्लॉय है जो सबसे अधिक फिजिकल वर्क करते हैं। तो अगर कभी पूछे कि सबसे हाईली फिजिकल वर्क किस में होता है, तो किस सेक्टर में होती है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में किया जाता है। हमने लास्ट स्लाइड में इकोनॉमी के फर्स्ट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को देखा था। अब हम इस स्लाइड में इकोनॉमी के सेकेंड सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को देखते हैं। सिंपल सा वन लाइन में अगर इसका डेफिनेशन कहें अपने भाषा में, कोई बनावटी कोई कुछ नहीं, अपने भाषा में कहें तो प्राइमरी सेक्टर में जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, अगर उस नेचुरल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल्स के रूप में लेकर के इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू अगर उसे हम फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वही हमारा कौन सा सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है। अब हम आते हैं इस एग्जांपल पे, जो मैंने बोला वो एग्जांपल पे यहां पे दिया हुआ है। ये कौन सा है, ये बेकरी है। यहां पे क्या बन रहा है, बिस्किट। बिस्किट के लिए रॉ मटेरियल्स कहां से आया, प्राइमरी सेक्टर से। क्या है, आटा, गेहूं का आटा आ गया। अब उस रॉ मटेरियल को हमने लिया प्राइमरी से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किया जो यहां पे दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, और उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का रिजल्ट क्या आया, फाइनल एक प्रोडक्ट। कौन सा है, बिस्किट है। सेकेंड आप पिक्चर देखिए, यहां पे क्या है, ये स्टिच किया जा रहा है कपड़ों का। कपड़ा बना कहां से, कपास, कॉटन से। उस कॉटन से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू कॉटन फाइबर बनाया गया, रेशा बनाया गया। उस रेशा से फाइनली हमने क्या किया, कपड़े का सीट तैयार किया। उस सीट को क्या किया गया, कट करके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू फाइनल हम लोग क्या बना रहे हैं, एक शर्ट या अपना जो क्लॉथ है वो बना रहे हैं। इट मींस कि यहां पे भी रॉ मटेरियल कहां से आया, खेतों से आया, एग्रीकल्चर फॉर्म से आया, और फाइनली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू क्या बनाया जा रहा है, फाइनल एक क्लॉथ बनाया जा रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है ये भी किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। थर्ड एक पिक्चर दिया हुआ है, बेवरेज इंडस्ट्री है। यहां पे जूस बन रहा है, मान लेते हैं ये मैंगो जूस बन रहा है। तो मैंगो आया कहां से, प्राइमरी सेक्टर से, क्योंकि मैंगो क्या है, नेचुरल है, नेचुरल प्रोडक्ट है। उस मैंगो का इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू क्या किया जा रहा है, मैंगो को कन्वर्ट किया जा रहा है मैंगो जूस में। इट मींस कि यहां पे भी प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की, और उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जिस सेक्टर में होती है हमारी इकोनॉमी की, उसी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। अगर यहां पे डेफिनेशन पे आए तो फर्स्ट डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि दिस सेक्टर जनरली टैक्स द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। रॉ मटेरियल कहां से लिया, प्राइमरी सेक्टर से लिया, एंड मैन्युफैक्चर्स फिनिश गुड्स, और इसने क्या किया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू से फाइनल एक गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहां पे मैंने बता दिया है, बेकरीज है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, यहां पे क्लॉथ्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, बेवरेज इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी सेक्टर्स में जो भी एम्प्लॉय एंगेज हैं उन्हें एक नया टैगलाइन दिया गया है, और उस एम्प्लॉय को हम कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर्स में जो एम्प्लॉय हैं
वो कौन होते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स। और जो सेकेंडरी सेक्टर्स में वो कौन होते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमी के थर्ड सेक्टर, वो कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर है। हमने इससे पहले इकोनॉमी के दो सेक्टर को देखे हैं, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। हमने प्राइमरी सेक्टर में उन प्रोडक्ट को देखा है जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स हैं। हमने सेकेंडरी सेक्टर में देखा कि प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उनका रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज सेकेंडरी सेक्टर में किया जा रहा है और उस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इट मींस कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सेक्टर में किसकी बात हो रही है? गुड्स की प्रोडक्शन की बात हो रही है। एक में नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म में गुड्स है और दूसरे में उसी नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म में गुड्स को हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली प्रोडक्ट, उत्पाद, प्रोडक्ट के टू टाइप्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने दोनों सेक्टर में गुड्स की बात की है, हमने अभी तक सर्विस की बात नहीं की है। इट मींस कि ये जो टर्शियरी सेक्टर है इसी में हम सर्विस की बात करते हैं। वन लाइन में अगर टर्शियरी सेक्टर की मैं डिफिनेशन बताऊं तो ये वैसा सेक्टर है जो डायरेक्टली गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सेक्टर के प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प करता है उन्हें डेवलप करने में। जो आप यहां पे डेफिनेशन में देख रहे हैं, जो आप यहां पे डेफिनेशन में देख रहे हैं कि दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये गुड्स नहीं बनाता है, बट इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इट मींस ये गुड्स तो बनाता नहीं है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को डेवलप करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको सेकेंडरी सेक्टर का एक एग्जाम्पल बताया था कि नीचे एक सबसे एग्जाम्पल था जिसमें आपने देखा कि बेवरेज प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मैंगो जूस की प्रोडक्शन की बात, कि मैंगो हम प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू उस मैंगो को हम कन्वर्ट कर देते हैं मैंगो जूस में, बेवरेज प्रोडक्ट में कर देते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्शन एक्टिविटी, लेकिन अगर उस बेवरेज प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनहांस करना होगा तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो सर्विस है वो किस सेक्टर्स में आएगा? टर्शियरी सेक्टर्स में आएगा। इट मींस कि ये सेकेंडरी सेक्टर्स में जो बेवरेज प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी को इनहांस करने की जो प्रक्रिया है वो किस सेक्टर्स में होती है? टर्शियरी सेक्टर्स में होती है। इसीलिए टर्शियरी सेक्टर्स को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, यहां पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मोड हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए मेट्रो है, बस है, यहाँ पे टैक्सी है, यहाँ पर एयर मोड ट्रांसपोर्ट है, डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट है। ये क्या करते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि अगर प्राइमरी सेक्टर से या सेकेंडरी सेक्टर्स में किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हुई तो उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन यूनिट से लेकर के बाजार तक ले जाने में हेल्प कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इट मींस कि ये कौन सा सेक्टर का प्रोडक्ट है? ये सर्विस सेक्टर का प्रोडक्ट है। और सर्विस सेक्टर्स को हम कौन से सेक्टर्स कहते हैं? टर्शियरी सेक्टर्स कहते हैं। जैसे ये बैंकिंग सिस्टम है, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के, सबकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है उस फाइनेंशियल एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? बैंकिंग सिस्टम। इट मींस कि बैंकिंग सिस्टम भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन एक्टिविटी को डेवलप करने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब हमने देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी में हमने एक टर्म्स यूज किया था वहां के एम्प्लॉय के केस में, कि प्राइमरी सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में जो एम्प्लॉय इंगेज हैं उन्हें हम कौन सा कहते हैं? एम्प्लॉय रेड कॉलर एम्प्लॉय कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स में मैंने बताया कि सेकेंडरी सेक्टर्स में जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व है उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर एम्प्लॉय कहते हैं। उसी तरीके से जो टर्शियरी सेक्टर्स में एम्प्लॉय है उसे हम कौन सा एम्प्लॉय कहते हैं? व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। तो ये तीन आपने इकोनॉमिक सेक्टर पढ़ा। पहला था प्राइमरी सेक्टर, दूसरा था सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा था टर्शियरी सेक्टर। हमने अभी तक इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी की टोटल डिटेल को देखा है। कौन सा सेक्टर क्या है, किस में कौन सा प्रोडक्ट आता है, किस सेक्टर्स में कौन से एम्प्लॉय हैं, उन्हें क्या एक टैगलाइन दिया गया है, ये सब हमने देखा है। यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखते हैं कि एक ब्लैंक स्लाइड है, एक ब्लैंक ये पाई चार्ट है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं। इसका अर्थ है कि ये जो पाई चार्ट है इसका रिलेशन इन पिक्चर्स से है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो तीनों सेक्टर्स हैं उससे किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ स्लाइड्स के थ्रू। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तीनों पिक्चर में कि यहाँ पे एक कैशियर है
एक बैंक का कैशियर है जो क्या कर रहा है, किसानों को ऋण दे रहा है। यहां पे देख रहे हैं कुछ लोग हैं किसी कॉल सेंटर में जो सर्विस दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि आपके सेकेंडरी सेक्टर में मैंने एक एग्जांपल दिया था, सबसे लास्ट एग्जांपल था, एक मैंगो जूस वाला एग्जांपल दिया था कि हम लोग मैंगो को परचेज करके लाते हैं प्राइमरी सेक्टर से और उसे हम कंपनी में ला करके एक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। और लास्ट वाले पिक्चर में देख रहे हैं कि एक किसान है, एक फार्मर है जो अनाज की उत्पादन हो रखी है, उसको ये क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे ये मक्का की उत्पादन हो रखी है, उसे इकट्ठा कर रहा है। इट मीन्स कि इन सबसे ये पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हमें इस पाई चार्ट में देखना है कि अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे हम अदर फॉर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वैल्यू में इन तीनों सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, इनकी क्या शेयर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। वन लाइन में फिर से आपको बता दूं कि एक कंट्री के डोमेस्टिक एरिया के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, उसी की वैल्यू को, उसी की मॉनेटरी वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। इट मीन्स कि दोनों में इन तीनों सेक्टर की जो प्रोडक्शन वैल्यू है इसी को ऐड किया जाता है। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, ना कि रॉ मटेरियल की। यही कारण है कि अपने देश नहीं, जितनी भी कंट्रियां हैं जिनकी जीडीपी फाइंड आउट होती है, उन सारे कंट्री की अगर बात करें तो वहां की जो प्राइमरी सेक्टर्स है, जिसमें हमने आप एक एग्जांपल दिया है, इन सेक्टर की कंट्रीब्यूशन सबसे कम होती है उस कंट्री या अपने कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में या ग्रॉस वैल्यू एडेड में। इसका एक ही रीजन है कि इस सेक्टर से जो मैक्सिमम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था पहले, फिर से आपको बता दूं कि अगर मैंगो की बात करते हैं, अगर हम मैंगो डायरेक्ट हम पेड़ से लाए या बागान से लाए या मार्केट से खरीद करके लाए और डायरेक्ट उसे कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में मैंगो है फाइनल गुड्स। लेकिन उसी मैंगो को अगर परचेज करके कोई एक कंपनी वाला, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाता है और उस मैंगो से वो मैंगो जूस निकालता है, मैंगो पल्प निकालता है, तो उस केस में वो मैंगो हो गया रॉ मटेरियल। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी सेक्टर से मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है ना वो क्या है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। बहुत कम प्रोडक्ट है जो फाइनल गुड्स के फॉर्म में है, और इसी यही रीजन है कि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। अगर हम 2019-20 का अपना फाइनेंशियल ईयर डेटा देखें, इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी सेक्टर्स का हमारे देश के अंदर जो ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14.65% है। इसका अर्थ हुआ कि अगर देश के अंदर 100 रुपीज जीडीपी वैल्यू है, उस 100 रुपीज जीडीपी वैल्यू में प्राइमरी सेक्टर से जो वैल्यू गया है वो कितना है, 14 रुपीज 65 पैसा गया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेक्टर्स की, वह है सेकेंडरी सेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्टर्स क्या है, आपने पहले भी देखा है कि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू उसे हम फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे सेकेंडरी सेक्टर्स कहते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर्स में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है जो फाइनल गुड्स नहीं होते, वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक कार बनाने वाली कंपनियां हैं, वो बहुत सारे कंपनियों से मटेरियल को परचेज करती है। इट मींस कि बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसे परचेज करती है, असेंबल करके एक कार बनाती है। तो कार है फाइनल गुड्स, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं वो उस कार के हैं रॉ मटेरियल। और कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाती है, फाइनली कार नहीं बनाती है, वो उस कार के छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे बनाते हैं। इट मींस कि जो पार्ट्स पुर्जे बनाने वाली कंपनी है उनकी प्रोडक्शन वैल्यू को हम कभी भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस वैल्यू एडेड में काउंट नहीं करते हैं। और अगर अभी की डेटा देखें, 2019-20 की डेटा देखें ग्रॉस वैल्यू एडेड का, तो उसमें हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर्स है इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 30.18%। इट मींस कि सबसे कम किस में है, प्राइमरी में, उससे अधिक किसमें है, सेकेंडरी में। और जो रेस्ट बच गया वो किस सेक्टर से है, टर्शियरी सेक्टर से। क्यों, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या रीजन है।
तो टर्शियरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर्स है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को डेवलप करने में अपनी सर्विस देते हैं। इट मींस कि विदाउट टर्शियरी सेक्टर्स प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स अपना फाइनल वर्क नहीं कर सकता है। इट मींस कि इस सेक्टर्स का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। यही कारण है कि टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है अपने देश के अंदर में ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू में सबसे अधिक है। और वो अगर हम 2019-20 की डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग टर्शियरी सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूशन 55.17% का है। तो ये यहां पे आप देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने इन तीनों को अलग अलग कलर में डाला है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर्स में जो एम्प्लॉय होते हैं उसे हम रेड कॉलर वर्कर कहते हैं, इसलिए मैंने प्राइमरी सेक्टर्स के जो ये पार्ट है इसे हम रेड में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी सेक्टर्स में जो वर्कर होते हैं वो ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, इसलिए मैंने सेकेंडरी सेक्टर्स का जो एरिया इसे ब्लू कॉलर में कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि टर्शियरी सेक्टर्स के जो एम्प्लॉय उसे हम व्हाइट कॉलर कहते हैं, इसीलिए टर्शियरी सेक्टर्स का जो एरिया है इसे हमने किस कलर में कर दिया है? व्हाइट कलर में कर दिया। अब यहां से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जामिनेशन में कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स का करंट में या फिर फाइनेंशियल दे देगा कि इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। तो वो परसेंटेज के बेस पे आपसे पूछ लेगा कि भाई प्राइमरी में इतना है, सेकेंडरी ये और टर्शियरी ये। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कंपेयर करने के लिए कि प्राइमरी ग्रेटर है या सेकेंडरी ग्रेटर है, टर्शियरी ग्रेटर है या सेकेंडरी ग्रेटर है। तो आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो लेस किससे है? सेकेंडरी सेक्टर से, और सेकेंडरी सेक्टर लेस किससे है? टर्शियरी सेक्टर से। इट मींस कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी का, सेकेंड सबसे बड़ा सेकेंडरी का, और सबसे कम प्राइमरी का। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इस डेटा के बेस पे। अब हम आते हैं कि इस डेटा के फाइनल सेट पे। फाइनल जो इसका एक हमने बनाया स्लाइड, उस पे आते हैं। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि एक ब्लैंक स्लाइड था जिसमें मैंने आपको खुद से लिख के बताया था कि यहाँ कितना किसका कंट्रीब्यूशन है। सेम वही स्लाइड है यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल दे दिया था ताकि वो आपको स्लाइड बता सकूं, यहाँ पे मैंने उस एग्जांपल को हटा दिया है। अब आप इस पूरे डेटा को देखिए। इस डेटा के हेडिंग दिया हुआ है कि शेयर ऑफ द 3 प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड, या इसी को हम अगर ओल्ड वर्जन में कहें तो इसी को हम जीडीपी भी कहते हैं। बेसिकली 2015-16 से जीडीपी को फाइंड आउट करने के लिए हमारी कंट्री में जो हमारी सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, वो कौन सा यूज करना शुरू कर दिया है? ग्रॉस वैल्यू एडेड के, जो आपको हम नेशनल इनकम में फिर से पढ़ाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का है? टर्शियरी सेक्टर का है, जिसमें मैंने आपको बताया था कितना है वो 55.17%। सेकेंड मैंने बताया था कि जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का है? सेकेंडरी सेक्टर का है, और वो 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? 30.18%। और सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का है? प्राइमरी सेक्टर्स का है, और वो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 2019-20 में कितना परसेंट है? 14.65%। तो बस आपको यहां पे इस परसेंटेज को याद रखना है, और ये याद रखना है कि कौन ग्रेटर है किससे और कौन किससे लेस है, जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि टर्शियरी सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है, इससे कम सेकेंडरी है, और सबसे कम प्राइमरी है। तो ये आप एक चीज, ये तीनों डेटा को याद रखेंगे, और इस डेटा को आप हर फाइनेंशियल में रिपीट करते रहेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। तो हमने देखा कि तीनों जो सेक्टर हैं इनका ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या कंट्रीब्यूशन है, और 2019-20 के जो डेटा थे उस डेटा के बेस पे हमने लास्ट 2 स्लाइड में एक पाई चार्ट के थ्रू हमने देखा है। अब इस स्लाइड में देखते हैं कि यहां पे आप देख रहे हैं 3 अलग अलग पिक्चर लगे हुए हैं, और पहले की तरह यहां पे भी एक ब्लैंक क्या है? पाई चार्ट है जिसपे कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप यहां पे देख रहे हैं कि पहला जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि एक लेबर है जो खेतों में क्या कर रहा है? वो कंपोस्ट की छिड़काव कर रहा है, फर्टिलाइजर की छिड़काव कर रहा है। सेकेंड का पिक्चर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आईटी सेक्टर्स के लोग हैं या कॉल सेंटर्स के लोग हैं, वो सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी को कर रहे हैं। और ये थर्ड में देख रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये काम प्राइमरी सेक्टर्स में हो रहे हैं,
ये काम टर्शियरी सेक्टर्स में हो रहे हैं और ये काम सेकेंडरी सेक्टर में हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया भी है, आपने पढ़ा भी है कि प्राइमरी सेक्टर्स में जो नेचुरल वर्क होता है, टर्शियरी सेक्टर्स में टोटल के टोटल सर्विस का काम होता है, और सेकेंडरी सेक्टर में ये प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर के उसका फाइनल गुड्स में कन्वर्जन करता है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये सब के सब एम्प्लॉय को शो कर रहे हैं। तो हम अब इस पाई चार्ट में देखेंगे कि हमारे तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में किस सेक्टर से कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में मिलता है। हम लोगों को पता है कि इंडिया की लगभग 70% पॉपुलेशन किस पे निर्भर है? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर किस सेक्टर का पार्ट है? तो आपने पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। इट मींस अपने देश के अंदर सबसे अधिक जो रोजगार का प्राप्ति होती है, सबसे अधिक जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो किस सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर में। आपको जस्ट मैंने पिछले स्लाइड बताया था या पहले ही बताया है कि हमने स्लाइड को 3 अलग अलग कलर में डिजाइन किया है। ये कलर का बेस क्या था? तो तीनों सेक्टर में जो एम्प्लॉय हैं उनके टैगलाइन के बेस पे था। प्राइमरी में जो है उसे रेड कॉलर, सेकेंडरी में ब्लू कॉलर और टर्शियरी में व्हाइट कॉलर। ये आपको याद हो गया होगा, मैं हर टॉपिक हर स्लाइड में इसको रिपीट कर रहा हूं। इसी तरह से मैंने यहां दिया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो अभी मैंने बताया कि 70% लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर है और एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर्स का। इट मींस कि इंडिया के अंदर सबसे अधिक रोजगार प्राइमरी सेक्टर से आते हैं। यही कारण है कि ये रेड कलर वाला जो एरिया ये बहुत बड़ा है। अब यहां पे नीचे लिखा हुआ है कि एनएसएसओ रिपोर्ट 2011-12 नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की 2011 में 68th राउंड की रिपोर्ट आई थी। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में प्राइमरी सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट के रेट हैं वो है 48.9%। इट मींस अगर राउंड फिगर में देखें तो 49 हम इसे कह सकते हैं। इट मींस अगर इंडिया में 100 लोगों को रोजगार मिलता है, 100 सिटीजन को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसमें से 49 सिटीजन जो हैं, 49 जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर से रोजगार प्राप्त करते हैं। क्योंकि 2011 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 48.9%। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर की। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, दिन प्रतिदिन की हमारी जो जीवन है, जिसमें हम मार्केट में विजिट करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वर्किंग प्लेस पे विजिट करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि मैक्सिमम हमें वो वर्कर्स, वो एम्प्लॉय दिखाई देते हैं जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे वो अदर किसी आईटी सेक्टर्स में हो, मैक्सिमम हमें कौन दिखाई देते हैं? तो वो लोग जो सर्विस सेक्टर में वर्क करते हैं। और हमें सेकेंडरी सेक्टर्स के वर्कर बहुत कम मिलते हैं क्योंकि उनका जो वर्किंग एरिया वो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये साफ साफ दिखाई देता है हमारे ओन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि टर्शियरी सेक्टर में इंप्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर के कंपैरिजन में हाई होती है, जो कि सही भी है। और 2011 की जो रिपोर्ट आई है एनएसएसओ की, उसके अकॉर्डिंग टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 26.9%। इट मींस कि अगर 100 लोगों को अगर रोजगार मिलता है अपने देश के अंदर, उसमें से लगभग 27 लोगों 27% को रोजगार किस सेक्टर से मिलता है? टर्शियरी सेक्टर से मिलता है। और रेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहां से मिलेगा? सेकेंडरी सेक्टर से, जिसका कंट्रीब्यूशन है 2011 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कितना है? 24.2%। तो ये 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है अपने देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट में। इससे भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट की जो डेटा ये पब्लिश कौन करता है? तो आपको याद रखना है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और अभी तक जो हम लोग रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो कब का? 2011 का। मत कंफ्यूज होइएगा कि 2020 में चल रहे हैं और 11 का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी कोई नया रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। एक तो डायरेक्ट परसेंटेज से, एक दूसरा मैंने पहले भी बताया है कि ये कंपैरिजन कर लेते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी में किससे अधिक मिलता है, किससे कम मिलता है। तो आप अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी सेक्टर इज ग्रेटर देन टर्शियरी एंड टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी। तो इसका हम अगर शॉर्ट में लिखें तो होगा प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी एंड टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी।
तो ये दो तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन। हमने जो इससे पहले स्लाइड देखा कि तीन जो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर हैं इनका एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, सेम वही यहां पे स्लाइड है। यहां पे आप हेडिंग में देख रहे हैं कि शेयर ऑफ द 3 प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में इन तीनों सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने पहले भी जो स्लाइड था उसमें बताया था एक पाई चार्ट पे मैंने खुद लिख करके कि सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का है, प्राइमरी का। कितना है 2011 के एनएसएसओ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो 48.9%। सेकेंड जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का है, टर्शियरी सेक्टर का, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 26.9%। और सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का, और वो 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना है 24.2%। तो इससे भी वही दो तरह का मैंने क्वेश्चन बताया, एक डायरेक्टली आपसे परसेंटेज से पूछ लेगा, एक आपको दो सेक्टर या तीन सेक्टर को कंपेयर करके कहेगा कि किसमें हाईएस्ट है किसमें लोएस्ट है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इन तीनों सेक्टर।